नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड के भौगोलिक अध्ययन के क्रम में हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने संकलित किए हैं। कृपया इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इन्हें अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रवेदार चट्टानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड की जो चट्टानें हैं या उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है और उसका जो बनावट है धरातल की, उसके संबंध में ये प्रश्न है। तो ये जो चट्टानें रवेदार पाई जाती हैं वो गंगोत्री और यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विंटर लाइन घटना किस माह में होती है? देखिए, हमने ये प्रश्न अभी तक देखा है कि विंटर लाइन घटना कहाँ होती है, तो मसूरी में होती है। तो ये प्रश्न अब पूछा गया है कि विंटर लाइन घटना किस महीने होती है, तो ये जनवरी के महीने में ये देखने में आती है। राज्य में प्रति 1000 में से मीटर की ऊंचाई पर तापक्रम में कितनी गिरावट दर्ज की जाती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो ज्योग्राफी के आपसे किए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आपको करना है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि हो सकता है कि ये प्रश्न आपको किसी ना किसी परीक्षा में मिले, तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इन प्रश्नों को अवश्य ही अपने पास नोट करें। इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में गिरावट जो दर्ज की जाती है वो पूछा गया है। तो ये गिरावट जो है ऑप्शन नंबर 3 पर अंकित है। 6 डिग्री गिरावट प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर यहां होती है। आगे देखते हैं, 2011 में राज्य की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या कितनी है? तो राज्य की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके हिसाब से उत्तराखंड की जनसंख्या जो है वर्तमान में 1 करोड़ के आसपास है और ये जनसंख्या जो है 186,292 हमारी आती है। तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, तिमली पास किस स्थान पर है? तिमली पास साथियों पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तिमली पास ये घाटे हैं या द्वार इनको कहा जाता है, ये देहरादून में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, दक्षिण भाग में स्थित मैदान भाबर व तराई से राज्य में प्रवेश करने वाले प्रमुख घाटे कौन से हैं, जिनका जिक्र अभी मैं पीछे प्रश्न कर रहा था कि घाटे हैं, तो घाटे कौन से हैं? मोहंडम पास बिल्कुल सही है, चौकी घाट भी है और चोर गलिया भी है। तो इस प्रकार उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आने वाली परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, बमोरी घाटा किस स्थान पर है? बमोरी घाटा साथियों काठ गोदाम में ये बमोरी घाटा स्थित है, ध्यान रखिएगा इसका भी। आगे देखते हैं, मोहंडम पास कहाँ है? बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मोहंडम पास के बारे में क्वेश्चन किया गया है, तो ये मोहंडम पास साथियों देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य में मिट्टियों का सामान्य पीएच कितना है? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। ये पीएच जो है उत्तराखंड की मिट्टियों में सामान्यतः पीएच जो है वो 5.5 से 6.5 के बीच में। राज्य में पर्वतीय चारागाह व हिमनदीय मिट्टी की प्राप्ति का स्थल कौन सा है? यानी कि पर्वतीय चारागाह उत्तराखंड में कहाँ मिलते हैं और हिमनदीय मिट्टियां कहाँ मिलती हैं? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा हो सकता है। प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसका उत्तर जो है वो है 3000 से 4500 मीटर। आगे देखते हैं, राज्य के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है? तो भीमताल क्षेत्र ऐसा है जहां पर ज्वालामुखी मिट्टी प्राप्त होती है। देवदार, ब्लू पाइन, चिर पाइन आदि वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियां कौन सी हैं? तो इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो देवदार, ब्लू पाइन, चिरपाइन आदि वन जो है किस मिट्टी में पाए जाते हैं? इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किन मिट्टियों में देवदार, ब्लू पाइन और चिरपाइन पैदा होते हैं। तो ये आंसर इसका जो है उप पर्वतीय मिट्टी जो है उनमें ये पैदा होते हैं। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, भूरी लाल मिट्टी का निर्माण किसके अवसाद से हुआ है? तो ये किसके अवसाद से हुआ है? ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये अवसाद है बलुआ पत्थर निर्मित टर्शरी अवसादों से भूरी लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। हिमालय के पाद प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? हिमालय के जो पाद श्रेणी है यानी कि तलहटी है, उनमें पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो तलहटी में पाई जाने वाली मिट्टी भावर तराई मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक है।
उत्तराखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रतिशत कितना है? उत्तराखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रतिशत लगभग पूछा गया है, तो ये वन प्रतिशत जो है लगभग 65% के आसपास जो है उत्तराखंड में वन की स्थिति दिखाई देती है, उपलब्धता दिखाई देती है। उत्तराखंड में वनों का प्रबंधन कितने प्रकार से किया जा रहा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। उत्तराखंड में वनों के प्रबंधन को लेकर के प्रश्न आए हैं, तो इनमें जो है 5 प्रकार के प्रबंधन उत्तराखंड में वनों को लेकर के दिखाई देते हैं। राज्य में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो 46% जो है रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में उत्तराखंड में दर्ज है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक वनों का वितरण किस नदी के बेसिन पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है और आगे भी आएगा। तो ये नदी जो है वो टॉन्स है। ऑप्शन नंबर 2, टॉन्स नदी के किनारे पर जो बेसिन पर सबसे अधिक वनों की स्थिति दिखाई देती है। वनों का द्वितीय सर्वाधिक वितरण किस नदी के बेसिन पर है? यानी कि सेकंड जो हाईएस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वनों का या उपलब्धता है वनों की, वो किस नदी के बेसिन पर है? तो ये नदी है कोसी नदी के बेसिन पर ये द्वितीय हाईएस्ट जो है वो वन की स्थिति मिलती है। आगे देखते हैं, वनों का न्यूनतम वितरण किस नदी के किनारे है? न्यूनतम वितरण जो है साथियों अलकनंदा नदी के किनारे पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर। रिकॉर्डेड वन से क्या आशय है? रिकॉर्डेड वन से आशय ये होता है कि जहां वन डिक्लेयर्ड होता है वो स्थिति जो है, वो क्षेत्र जो है रिकॉर्डेड वन के हिसाब से माना जाता है। यानी कि अगर राज्य में हम रिकॉर्डेड वन की बात करें तो ये रिकॉर्डेड वन वो होगा जो कि घोषित वन है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जनपद में पाया जाता है? तो ये आंसर आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो पौड़ी जनपद जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है वनों का। इस वीडियो में हमने जो प्रश्न दिए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होंगे हम लेकर के आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।